हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन? अच्छा चल रहा है? अकाउंटिंग रेशियो के क्वेश्चन बना रहे हैं? अच्छा बन रहा है, चलिए वेरी नाइस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, और आज के क्लास में हम एक्टिविटी रेशियो पे बेस्ड थ्योरी क्वेश्चन जो होता है ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या होगा गिवन रेशियो पे, ये आज के क्लास में पढ़ेंगे। और आज का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ये टॉपिक खुद से समझ में नहीं आता है, टीचर के हेल्प की नीड पड़ता है। और चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके एग्जाम में ये टॉपिक श्योर है कि आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चन। तो इसलिए आज की क्लास को सीरियस होके समझने की जरूरत है। बच्चे, ये जो ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट होता है ना, ये कोई याद नहीं किया जाता है, इसे समझना होता है। और ये समझ गए तभी समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। समझ गए बात ना? चलिए, और हमें उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन बनाया है, फॉर्मूला आपको आता है, तो इंपैक्ट भी आप समझ सकते हैं और उससे रेशियो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा कि नो चेंज होगा, ये भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम लाइक के साथ। और जब ऐसे कहते हैं तो लाइक कर दिया करो बच्चे आप लोग। चलिए देखिए, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो में आज हम लोग थ्योरी क्वेश्चन करेंगे, टाइप थर्ड क्वेश्चन। बच्चे, आपको जैसा कि मैंने बताया कि हर रेशियो में हम 3 तरह के क्वेश्चन पढ़ाते हैं। पहला लेक्चर में मैं आपको पढ़ाता हूं गिवन रेशियो के फॉर्मूला और इजी क्वेश्चन। टाइप 2 में मैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बताता हूं न्यूमेरिकल का, और टाइप 3 में थ्योरी क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग थ्योरी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द गिवन रेशियो। इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन द गिवन रेशियो, कोई रेशियो दिया रहेगा तो ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट क्या होगा ये बताना होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, पेन और पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी करिएगा और समझिएगा। सबसे ज्यादा है इस थ्योरी वाले को समझना, ये याद नहीं किया जाता, समझा जाता। जब आप समझ लोगे ना, तो कुछ भी ट्रांजैक्शन दे आप खुद बता दोगे कि ट्रांजैक्शन इंक्रीज करेगा, ट्रांजैक्शन की वजह से रेशियो इंक्रीज की डिक्रीज की नो चेंज। ठीक है, समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है परचेज 80,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंक्रीज डिक्रीज और नो अल्टर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सबसे पहले हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है ऊपर के गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, और उसके बाद हमें पूछ रहा है कि इन नीचे जो ट्रांजैक्शन दिया गया है इस ट्रांजैक्शन से बताइए कि रेशियो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा कि नो चेंज होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फ्रेश यहीं पे नीचे ही कैलकुलेट कर देंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या क्या दिया है? परचेज दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। परचेज है 80, ओपनिंग इन्वेंट्री है 10,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 30,000। चलिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो डायरेक्ट एक्सपेंस दिया नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया तो हमने उसको हटा दिया। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए कितना कितना दिया हुआ है।
परचेज है 80,000, ओपनिंग है 10,000, ओपनिंग है 10,000, परचेज है 80,000 और माइनस क्लोजिंग है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 30,000। देखिए तो कितना आ रहा है, 90,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 60,000 आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ओके। अब हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। एवरेज इक्वल टू होता है एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ओपनिंग इन्वेंट्री है 10,000, क्लोजिंग है 30,000। ओपनिंग है 10,000, क्लोजिंग है 30,000 अपॉन 2। एवरेज आ गया 20,000। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया था 60,000 और एवरेज आ गया है 20,000। तो ये आ गया 3 टाइम्स, 3 टाइम्स। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये निकल गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, 60,000। और एवरेज कैसे निकल गया, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ये एवरेज निकल गया। ठीक है, और कॉस्ट को एवरेज से डिवाइड कर दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल गया। मतलब कि क्वेश्चन का जो गिवन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो है 3 टाइम्स। अब आपको ट्रांजैक्शन के इंपैक्ट से बताना है कि रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा कि नो चेंज। ठीक है, और इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन का पार्ट नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब समझिएगा, ये अभी आया है 3 टाइम्स। मतलब कि कंपनी का जो क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये कितना आया है, ये आ गया है 3 टाइम्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है 3 टाइम्स आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है। अब इन ट्रांजैक्शन की वजह से वो रेशियो जो अभी हमने कैलकुलेट किया वो बढ़ेगा कि घटेगा कि नो चेंज, ये बताना है। ठीक है, तो देखिए, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 3 टाइम्स आया। ठीक है, ट्रांजैक्शन क्या है, सेल ऑफ गुड्स फॉर 10,000, सेल ऑफ गुड्स फॉर 10,000 कॉस्ट 8,000। जिस गुड्स का कॉस्ट 8,000 था उसको हमने सेल किया 10,000 में। तो इससे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये समझिएगा। तो बच्चे, सबसे पहले कि गुड्स, हम जिस गुड्स का कॉस्ट 8,000 था उसको हमने बेचा कितने में, 10,000 में। तो ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, गिवन रेशियो 3 टाइम्स जो पहले से है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, जैसे क्वेश्चन में कहा गया था, तो उससे जो अभी कैलकुलेट किए थे, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा गिवन ट्रांजैक्शन से रेशियो पे। ठीक ना, जो अभी कैलकुलेट किए थे ना, ये वाला। तो अब रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा कि नो चेंज, ये बताना है। ठीक है, चलिए बताते हैं, अच्छे से समझिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 2 ही क्वेश्चन करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, लेकिन अच्छे से समझिएगा आप। ओके, ध्यान देना। कहोगे कि सर, जब हम जिस गुड्स का कॉस्ट 8,000 था उसको 10,000 में बेचे, तो इससे हमारा क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इससे हमारा सबसे पहले इंपैक्ट में समझिए, रेशियो का इंपैक्ट, पहले ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट समझिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा इंक्रीज करेगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा इंक्रीज करेगा, और हमारा क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज करेगा। अब कहोगे कैसे, ये समझिए आप। ठीक है, जैसे देखो कि जब हम जिस गुड्स को सेल किए उसका कॉस्ट 8,000 था,
तो कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री होता है ना, प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ध्यान देना बच्चे अच्छे से, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये इंपैक्ट होता है। ओके, अब आपको पहले से ओपनिंग इन्वेंट्री कितना दिया है, 10,000, चलो ये ठीक है, ओपनिंग दिया है पहले से। परचेज पहले से कितना है, 80,000, ये लिख दो। क्लोजिंग इन्वेंट्री पहले से कितना है, 30,000। ठीक है, ये है। अब जरा सोचो कि आपने इन्वेंट्री बेचा, तो इन्वेंट्री बेचने से आपके बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया ना। तो कहोगे 8,000 जिस गुड्स का कॉस्ट था उसको हमने बेचा, तो 8,000 से हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। तो अब ये कितना हो जाएगा, ये 30 से कितना हो गया, 30 हटा दिए, आपको समझने के लिए कट कर रहे हैं। अब ये हो गया 22,000, 8,000 से कम हो गया। ठीक है, 8,000 से कम हो गया। तो अब COGS कितना हो गया, COGS हो गया 10 और 80, 90,000। 90,000 में से 22 माइनस करिए, कितना आ जाएगा, 68,000। ये COGS आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और एवरेज कितना आएगा, एवरेज इन्वेंट्री कितना आएगा, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ओपनिंग है 10,000 और क्लोजिंग अब कितना हो गया, इस ट्रांजेक्शन के बाद क्लोजिंग कितना हो गया, 22,000 अपॉन 2, ये हो गया 32,000 अपॉन 2, ये हो गया 16,000। अब रेशियो निकालिए, देखिए क्या आ रहा है, अब जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का अब जो आएगा, ये आएगा, अब COGS हो गया 68,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री हो गया 16,000। इसको कट करिए बच्चे, देखिए कितना आ रहा है, इसको कट करिए, 000 कट गया, 4 जा 4, 17 जा 17/4 कितना हो जाएगा, 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4.25 टाइम्स हो गया, 4.25 टाइम्स। पहले था 3 टाइम्स, अब हो गया 4.25 टाइम्स। इट मीन्स रेशियो बढ़ा कि घटा, कहोगे सर रेशियो क्या होगा, इस यहीं पे लिख दे रहे, रुक जाओ एक सेकेंड। इस ट्रांजेक्शन की वजह से रेशियो इंक्रीज करेगा। ठीक है, इस ट्रांजेक्शन के कारण रेशियो जो है वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हो गया क्लियर, समझ में आ गया ना। ओके, इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ बच्चे कि हमने जिस गुड्स का कॉस्ट 8,000 था उसको 10 में बेचा, तो 8,000 के गुड्स को बेचे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 8,000 से कम हो गया, पहले 30 था 22 हो गया। तो हम COGS नया क्या किए, नया COGS निकाल लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और एवरेज हमारा क्या हो गया, एवरेज में क्लोजिंग वाला कम हो गया। उसके बाद हम नया रेशियो निकाल लिए और देख लिए पहले वाले से बढ़ाया घटाया इंक्रीज किया। ठीक है, पहला रेशियो जो शुरुआत क्वेश्चन के गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग था वो 3 टाइम्स था। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखिए, दूसरे ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट समझिए। नेक्स्ट है कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 10,000। अगर हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 से बढ़ गया, जैसे ये COGS का फॉर्मूला था, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में पहले 30,000 था, अब बढ़ गया, अब कितना हो गया, 40,000 हो गया। क्यों, 10 बढ़ गया। ठीक है, चलिए इसका इंपैक्ट समझिएगा। इंपैक्ट ये होगा कि जब हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो हमारा COGS कम हो जाएगा। COGS क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिक्रीज करेगा, और क्लोजिंग स्टॉक यहां पे इंक्रीज कर रहा है। क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री बोथ आर सेम। अब देखिए, अब हमारा
COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ये होगा। तो जैसा कि ओपनिंग इन्वेंट्री पहले था 10,000, क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन, परचेज था 80,000, क्लोजिंग था पहले से 30,000। ठीक है, अब समझिएगा, अब क्लोजिंग इन्वेंट्री आपका 10,000 से इंक्रीज कर रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 से क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो ये 30 के जगह पे अब कितना हो जाएगा? कहोगे सर ये 40,000 हो जाएगा। ठीक है ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ गया 10,000 से, तो अपना COGS कितना निकल जाएगा? 90,000 माइनस 40,000, तो ये कम हो गया। अब कितना हो गया? ये हो गया 50,000। और एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग 10,000 था और राइट नाउ क्लोजिंग कितना हो गया? 40,000 अपॉन 2, ये हो गया 50,000 अपॉन 2, दैट इज 25,000। रेशियो क्या आएगा? रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नया जो आएगा वो आएगा 50,000 पहले से जो था, मतलब COGS अपॉन एवरेज, ये आएगा 2 टाइम्स। पहले कितना था? 3 टाइम्स, अब हो गया 2 टाइम्स। तो रेशियो पे क्या इंपैक्ट पड़ा? रेशियो डिक्रीज किया, रेशियो डिक्रीज किया, नोट कर लीजिए। हो गया? क्लियर है? यहां पे क्या कहा क्वेश्चन में कि आपने क्लोजिंग, क्वेश्चन में कहा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर 10,000 से बढ़ जाए तो क्लोजिंग बढ़ेगा तो COGS घटेगा, COGS घट गया, और एवरेज हमारा पहले से इंक्रीज हो गया। तो रेशियो पे हम इंपैक्ट देख के तब बताए 2 टाइम्स हो गया, रेशियो पहले से कम हो गया। ठीक है, ऐसे ही इंपैक्ट समझना होगा, ठीक ना? और ये करके करोगे तो हेल्प होगा। कोई इसको याद नहीं किया था कि इंक्रीज किया डिक्रीज किया, नो इंपैक्ट। ठीक है ना? 2 हो गया, नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन सब का भी बताना है। तो इससे पहले हम क्वेश्चन के 2-3 गिवन इंफॉर्मेशन लिख दे रहे हैं शुरुआत में कि कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज किए 20,000 का, तो गुड्स परचेज किए, ठीक है, तो गुड्स परचेज करने से हमारा क्या होगा? परचेज बढ़ेगा, परचेज जो है वो हमारा इंक्रीज करेगा, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बढ़ेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज करेगा। ठीक है, ओके। देखिए तो COGS का फॉर्मूला क्या है बच्चे? COGS इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री, वही क्वेश्चन है, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो देखिए पहले से ओपनिंग कितना था? ओपनिंग 10,000, परचेज 80, क्लोजिंग 30। ओपनिंग था आपका 10,000, परचेज 80, ओपनिंग था 10,000, परचेज 80 और क्लोजिंग 30,000। तो यही था ना? हाँ सही था। अब देखिए, अब समझिएगा, कहा गया गुड्स परचेज किए 20,000 में, तो हमारा परचेज ये कितना हो गया? अब 80 से हो गया 1,00,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी बढ़ेगा, तो ये हो गया 30 से कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, समझिएगा, आपको समझाने के लिए बता रहे डिटेल में कि हम गुड्स परचेज किए 20,000 का, तो हमारा परचेज 80 से 100 हो गया, मतलब 1,00,000 हो गया, और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री 30 से 50,000 हो गया। तो हमारा COGS कितना आ जाएगा बच्चे?
ये हो गया 110 माइनस 50, 60,000। ओके, एवरेज कितना आएगा ध्यान दीजिए, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ओपनिंग 10 और क्लोजिंग 50, तो 10,000 प्लस 50,000 अपॉन 2, ये हो गया 30,000। ओके, तो रेशियो कितना आ जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो होगा वो आ जाएगा 60,000 अपॉन 30,000, 2 टाइम्स आ गया। तो रेशियो पहले क्वेश्चन में कितना था, 3 टाइम्स, पहले क्वेश्चन में कितना था 3 टाइम्स, अब हो गया 2 टाइम्स। तो रेशियो क्या हुआ है, डिक्रीज किया है। रेशियो क्या हुआ है, डिक्रीज किया है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से रेशियो डिक्रीज किया है। नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। हो गया। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न 5,000 का हुआ। तो परचेज रिटर्न की वजह से हमारा परचेज जो है वो डिक्रीज करेगा और क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा ये इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब भी कोई परचेज रिटर्न करेगा तो नेट परचेज कम हो जाएगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगा। तो सीओजीएस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सीओजीएस इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग, ये होता है ना। अब देखिए, पहले से ओपनिंग था 10,000 क्वेश्चन के गिवन इंफॉर्मेशन में, परचेज था 80,000 और क्लोजिंग था 30,000। अब देखिए 5,000 से परचेज रिटर्न हुआ तो परचेज हमारा कम हो जाएगा, परचेज नेट परचेज हो गया कितना 75,000 और क्लोजिंग स्टॉक 5,000 से क्या हो गया, बढ़ गया। ये कितना हो गया, देखिए ये हो गया 85 माइनस 35, 50,000 हो गया सीओजीएस। एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ओपनिंग 30,000 और क्लोजिंग 35 हो गया कितना, सॉरी ओपनिंग 10 क्लोजिंग 35, कितना हो गया 45 अपॉन 2, 45,000 अपॉन 2, 22,500। एवरेज निकालिए, आईटीआर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सीओजीएस अपॉन ये एवरेज 22,500 करके देखिए तो कट कितना आ रहा है, एक सेकेंड, हम परचेज रिटर्न हुआ है ना, ओके, हमें लगा सेल्स रिटर्न, सॉरी, परचेज रिटर्न में हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी कमेगा, ठीक है। परचेज रिटर्न में हमारा परचेज भी घटेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी घटेगा। एक सेकेंड बच्चे, सॉरी, फिर से कर लो। चलिए, सीओजीएस इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन में ओपनिंग इन्वेंट्री था 10,000, नेट परचेज था 80,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री था 30,000। अब हमें क्या करना है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा परचेज 5,000 से हमने वापस कर दिया परचेज रिटर्न, तो 5,000 से हमारा ये कम हो गया नेट परचेज और 5,000 से क्लोजिंग भी कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। अब ये कितना हो गया 85 माइनस 25, ये हो गया 60,000। एवरेज कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, ओपनिंग 10,000 अपॉन क्लोजिंग 25 अपॉन 2। सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया 60,000
अपॉन 17,500। कट करिए देखिए कितना आ रहा है, कट करिए देखिए कितना आ रहा है, ये आएगा 3.43 टाइम्स। कितना आएगा? 3.43 टाइम्स। चेक कर सकते हैं आप। तो बताइए बच्चे, रेशियो आपका बढ़ा कि घटा? कहोगे सर रेशियो पहले 3 टाइम्स था, यहाँ पे रेशियो क्या हो गया? इस ट्रांजेक्शन की वजह से रेशियो इंक्रीज कर गया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। परचेज रिटर्न 5,000 की, जो ही हम परचेज रिटर्न करेंगे तो फॉर्मूला में देखेंगे कंपोनेंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। परचेज रिटर्न करने से नेट परचेज कम हो जाएगा और बिजनेस से स्टॉक बाहर गया तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। इससे इंपैक्ट सीओजीएस पे भी पड़ेगा, एवरेज पे भी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो गुड्स 5,000 का हम पर्सनल यूज में विड्रॉ कर लिए, तो इससे हमारा बिजनेस का परचेज क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा और क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए इंपैक्ट समझिएगा। आपका सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या कंपोनेंट दिया है। ओपनिंग स्टॉक पहले से क्वेश्चन में गिवन था 10,000, नेट परचेज गिवन था 80,000, क्लोजिंग स्टॉक गिवन था है 30,000। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। आपने 10,000 का गुड्स पर्सनली जो विड्रॉ किया, तो 10,000 से आपका परचेज कम हो गया, ये हो गया 70,000, और 10,000 से क्लोजिंग कम हो गया, ये हो गया 20,000। अब कितना आ जाएगा एवरेज सीओजीएस? 80 माइनस 20, 60,000। एवरेज क्या आएगा? एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग है 10, क्लोजिंग है 20, ये हो गया 15,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या आएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज, 60,000 अपॉन 15, ये आ गया 4 टाइम्स, ये आ गया 4 टाइम्स। रेशियो यहाँ पे क्या हो गया बच्चे? रेशियो पहले से इंक्रीज कर गया, पहले 3 टाइम्स था, इस ट्रांजेक्शन की वजह से रेशियो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखो गुड्स कॉस्टिंग 10,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो आपको इससे क्या होगा? बिजनेस का स्टॉक कम हो गया, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक भी कम हो जाएगा। क्योंकि जो परचेज था वो कैसे कम हुआ? क्योंकि अब बिजनेस का परचेज थोड़ी ना गया, वो तो पर्सनल यूज में चला गया ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गुड्स कॉस्टिंग 5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 5,000 गुड्स फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो जो ही गुड्स आप फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किए, आपका परचेज भी कम हो गया और क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। ठीक है, ये 2 बात पर ध्यान रखिएगा। इससे आपके क्वेश्चन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा गिवन रेशियो पे? तो सीओजीएस इक्वल टू क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 10,000, नेट परचेज 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000। अब जो ही आपने 5,000 गुड्स फ्री सैंपल में दे दिया, तो ये 5,000 से नेट परचेज कम हो गया, ये हो गया 75,000 और ये हो गया 25,000। अब सीओजीएस क्या आ जाएगा? 85 माइनस 25, 60,000। एवरेज क्या आएगा? एवरेज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, 10 प्लस 25 अपॉन 2, तो 10,000 प्लस 25,000 अपॉन 2, 17,500। तो आईटीआर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या आएगा? 60,000 अपॉन 17,500। कट करिए, आप कैलकुलेटर यूज मत करिएगा। 60,000 डिवाइडेड बाय 17,500, 3.42 टाइम्स, 3.42 टाइम्स, 3.42 टाइम्स। मतलब रेशियो क्या हुआ? इंक्रीज कर गया। रेशियो क्या हो गया? इंक्रीज कर गया। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। मेन ये सब समझना जरूरी है जो हम समझा रहे हैं।
हो गया। चलो देखो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, इसका ये शुरुआत का, और इसका जो 3:1 आया था, 3 टाइम्स आया था, ठीक है। ये है क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, इसी का सॉल्यूशन इसी क्वेश्चन का यहां भी है, नोट कर लीजिए इसको। ये नोट हो गया, डन डन, इसको नोट कर लीजिए, हो गया। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताए हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको इन तरह क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद करने से नहीं होगा, जितना रेशियो क्वेश्चन अधिक से अधिक बनाओगे और इस तरह क्वेश्चन को 2-4 बार, आपके पास जो भी किताब है उसमें रीजन दिया होगा, उसके रीजन को अच्छे से पढ़िए, समझिए। इम्पैक्ट याद नहीं करना, इम्पैक्ट समझना है। रीजन समझ गए तो इम्पैक्ट बना लोगे आप, ठीक ना, कि क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। ठीक है, और हर तरह के रेशियो में एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है आपकी किताब में, प्रैक्टिस करिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, डन। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। चलिए सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। हमें दिया है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है 30,000, क्लोजिंग है 50,000। एवरेज निकालना है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ये हो गया 40,000, ये आ गया 5 टाइम्स। क्वेश्चन के गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लिया, कितना आ गया 5 टाइम्स। ठीक है, ओके। जो यहां पे कहा कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो इसका आंसर आ गया 5 टाइम्स। ठीक है, ओके। अब हमें ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट बताना है, ठीक है, कि गिवन ट्रांजैक्शन से रेशियो इंक्रीज करेगा कि रिड्यूस करेगा कि नो चेंज। अच्छा, ठीक है, ये सॉल्यूशन आप यहाँ के स्पेस पे कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कलेक्शन फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 10,000, 10,000 हमें ट्रेड रिसीवेबल से मिल गया। ठीक है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो हो जाएगा, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वो हमारा डिक्रीज करेगा। तो अब हमारा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख
और क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया। जैसे हमारा था ना, ओपनिंग था कितना, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल था हमारा 30,000 और क्लोजिंग था 50,000, तो एवरेज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा समझिएगा। एवरेज अब हो गया, ओपनिंग 30 ही रह गया और क्लोजिंग हमें 10,000 कम हो गया, ये 40 हो गया, एवरेज हो गया ये 35,000। इसको कट करिए, देखिए कितना आ रहा है, 5.71 टाइम्स, 5.71 टाइम्स। तो हमारे क्वेश्चन के गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कितना था, 5 टाइम्स, अब हो गया 5.71 टाइम्स। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज किया। इस ट्रांजेक्शन की वजह से हमारा गिवन रेशियो इंक्रीज करेगा। नोट कर लीजिए इसको। ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कलेक्ट हो गया तो कहोगे सर इससे अपना क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो ही पैसा कलेक्ट हो गया तो गिवन फॉर्मूला में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कम हो गया, तो इससे एवरेज क्या होगा, कम होगा, तो रेशियो बढ़ेगा। नोट कर लीजिए इसको। हो गया। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स उधार में बेचे। तो जब हम गुड्स उधार में बेचेंगे तो इससे अपना नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बढ़ेगा, और उधार में बेचेंगे तो हमारा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए अब हमारा जो हो गया ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला जो होता है नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो पहले से क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में कितना था, पहले से क्रेडिट रिवेन्यू 2 लाख था, और अब हम क्या किए 20,000 का गुड्स उधार में बेच दिए, और तो ये हो गया 2,20,000। एवरेज इक्वल टू होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल पहले से क्वेश्चन में था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 30,000 और क्लोजिंग 50,000 पहले से था। तो ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग जो 50 था, वो जब हम 20,000 गुड्स उधार में बेचेंगे तो क्लोजिंग हो जाएगा कितना, 20 बढ़ जाएगा, 70 हो जाएगा। ये हो गया 1,00,000 अपॉन 2, 50,000 हो गया हमारा एवरेज। तो रेशियो कितना आएगा, कट करिए, 2,20,000 को 50,000 से कट करिए, आएगा आपको 4.4 टाइम्स। तो कहोगे सर पहले कितना था, देखो पहले कितना था, पहले था 5 टाइम्स, अब हो गया 4.4 टाइम्स। तो कहोगे सर इस ट्रांजेक्शन की वजह से रेशियो डिक्रीज करेगा। ये इंपैक्ट हुआ और ये रीजन हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। नोट करिए, हो गया। नेक्स्ट क्या है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न, जैसे कि सेल्स रिटर्न हो गया। तो सेल्स रिटर्न की वजह से क्या होगा बच्चे, सेल्स रिटर्न में हमारा नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिक्रीज करेगा, और सेल्स रिटर्न में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा। याद रखना, परचेज रिटर्न में क्लोजिंग स्टॉक कम होगा और सेल्स रिटर्न में क्लोजिंग स्टॉक हमारा बढ़ेगा। इंक्रीज, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हमारा पहले से रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, शुरुआत में क्वेश्चन में कितना था, क्वेश्चन की शुरुआत में हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उधार वाला था 2 लाख, और अब क्या हुआ 4,000 का वापस हो गया, तो ये हो गया 1,96,000। और हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो एवरेज अब निकालेंगे, तो एवरेज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ओपनिंग तो 30,000 था, क्लोजिंग क्वेश्चन में सॉरी ओपनिंग
30 था, क्लोजिंग 50 था, और अब क्लोजिंग कितना हो गया, अब क्लोजिंग 4000 से बढ़ गया, तो अब हो गया 54,000। तो ये हो गया 84,000 अपॉन 2, तो ये हो गया आपको कितना 42,000 एवरेज आ गया। तो कट करिए तो इसको कितना आ रहा है, कट करिए 1,96,000 को 42,000, एक सेकेंड, अच्छा क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल घटेगा ना, एक सेकेंड बच्चे, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हमने लिख दिया, हमें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल लिखना चाहिए था, ठीक ना। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज करेगा, ठीक है। देखो सीओजीएस गलती, सीओजीएस लिख दिए थे ना, ओके हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो देखना है ना। देखिए तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में हमारा क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिक्रीज करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो हमारा नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, पहले से क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था हमारा 2 लाख, और अब 4,000 कम हो गया, तो अब हो गया 1,96,000। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएगा, तो ओपनिंग था, एवरेज निकालना है हमको, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो ओपनिंग 30,000 आ गया, क्लोजिंग 4,000 कम हो गया, तो 50 से हो गया कितना 46,000 अपॉन 2, तो ये हो गया 76,000 अपॉन 2, तो ये हो गया 38,000। अब कट करिए तो अब आएगा आपको 5.16 टाइम्स, तो ये रेशियो क्या हो गया, इससे रेशियो अपना इंक्रीज कर गया, रेशियो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। नेक्स्ट द लास्ट वन, ध्यान देना अच्छे से, इसको नोट कर लो पहले। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेज किए, तो क्रेडिट परचेज करने से हमें देखना है, जैसे हमें ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हैं ना, तो हमें देखना है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे इम्पैक्ट और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल पे। तो जब उधार में खरीदे, देखो उधार बेचे नहीं है, खरीदे हैं, कहोगे सर इससे ना अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कोई चेंजेस आया और ना ही ट्रेड रिसीवेबल में, तो ओवरऑल नो इफेक्ट, नो अल्टर, ट्रेड पेबल वाले में चेंज आएगा, हम लोग रिसीवेबल वाला सॉल्व कर रहे हैं, इस पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चे, ये आपका 47 क्वेश्चन रहा, ये 46 रहा। आज हमने जो क्वेश्चन पढ़ाया, एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ाया, इसको नोट कर लीजिए, शुरू में बताए थे, उसी का ये दूसरा वाला पार्ट था, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ये 47 क्वेश्चन है, और नेक्स्ट उसका नेक्स्ट पार्ट ये कंटिन्यू है, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको एक्टिविटी रेशियो में डिफरेंट गिवन रेशियो पे ट्रांजैक्शन का क्या इंपैक्ट होगा, ये आज की क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया। आप इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, बनेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर होगा तब हमसे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। इतना हम आपके लिए कर दिए हैं। थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिएगा कि जब बनाइएगा तो एक एक चीज़ों को समझिएगा बारीकी से, ठीक ना, ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। चलिए अब ऐसे स्टूडेंट्स जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनके बारे में कुछ बता दूं कि ऑनलाइन तो आप हमारा लेक्चर देख लेते हो यूट्यूब पे, प्ले स्टोर से हमारा कोर्स परचेज कर लेते हो, लेकिन जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं फेस टू फेस, उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि बच्चे वाराणसी में हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है, फेस टू फेस लाइव क्लास चलता है,
जिन बच्चे को भी हमसे ऑफलाइन पढ़ना है, वाराणसी में लंका पे रविदास गेट के पास, बीएचयू के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में सटे हुए मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है। और हमारे ऑफलाइन सेंटर में 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है, सीयूईटी में बीकॉम और एमकॉम एंट्रेंस का पढ़ाई होता है, और बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर क्लास चलता है, साथ में सीए और सीएस का फाउंडेशन क्लास भी चलता है। जिन बच्चे को अपने आप को इन कोर्सेज में इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए। हमारा ऑफलाइन सेंटर आपके लिए द बेस्ट रहेगा यदि आप वाराणसी आ सकते हैं। अदरवाइज नहीं आ सकते हैं तो आप हमारा कोर्सेज के लिए, फ्री कोर्सेज के लिए गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज अवेलेबल हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और पेड कोर्सेस और प्रो कोर्स के लिए आप हमारा प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां से आप कोर्स परचेज करके अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा, कहीं कोई दिक्कत होगा तब हमसे कॉल या व्हाट्सएप करके पूछिएगा। हम बेस्ट सर्विसेज के लिए आपके सामने हमेशा अवेलेबल है। ठीक है बच्चे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए क्वेश्चन बनाते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके शेयरिंग से ही हम मोटिवेट होते हैं बच्चे। ठीक है, और इस पोस्टर का स्क्रीनशॉट ले लो और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दीजिए।